प्रिय बच्चों, आज अंग्रेजी की कक्षा में हम लोग फॉरेस्ट फायर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नेचुरल डिजास्टर इज एन इफेक्टेड टू अर्थ नेचुरल डिस्ट्रक्शन आइडेंटिफाई द नेचुरल डिजास्टर एंड राइट द नेम ऑफ सेम स्पेस प्रोवाइड। नेचुरल डिजास्टर कितने प्रकार के होते हैं और ये क्यों होते हैं, इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। नेचुरल डिजास्टर में एक महत्वपूर्ण डिजास्टर होता है फायर फॉरेस्ट। जंगल में आग क्यों लग जाता है? यह एक प्राकृतिक आपदा है। जंगल में आग लग जाने से जंगल बर्बाद हो जाता है और जंगल में रहने वाले जीवधारियों को भारी कष्ट का सामना करना पड़ता है। इस अध्याय में हम लोग इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। एक कहानी के माध्यम से एक लेखक जो है इस बुक का एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश किया है, जिसको हम लोग आज की कक्षा में जानकारी प्राप्त करेंगे। पारस वाज अबाउट टू माउंट हिज बाइसिकल। पारस जो है से अपने साइकिल से पहाड़ी के चोटी की यात्रा कर रहा था। सडनली अचानक ही स्टॉपेड स्मोक राइजिंग फ्रॉम बिहाइंड द डिस्टेंस लाइन ऑफ ट्री। अचानक उसको धुआं का स्मोकिंग समझ में आया कि कहीं आग जो जल रहा है। आग जब जलता है तो उससे तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, तो उसका उसे स्मेल पता चला। किसको? पारस को। इट लुक्स लाइक ए फॉरेस्ट फायर। यह देखा कि जंगल में आग लग गई है। सेड सोमेश टू हिज फ्रेंड पारस। पारस ने अपने मित्र सोमेश को कहा कि जंगल में आग लग गई है। इट इज नाउ वेयर नियर द रोड सेड पारस। और वह जंगल जो था वह रोड के लगभग नजदीक ही था। आप देखते होंगे, यात्रा करते होंगे तो यह रोड के दोनों ही तरफ जंगल होता है और बीच से रास्ता पार करता है। वैसा ही जगह में कहीं आग लग गया था। जो वह फॉरेस्ट था वह रोड के करीब ही था। देयर स्ट्रॉन्ग वाइंड। वहाँ बहुत मजबूत हवाएं चल रही थी, आंधी चल रही थी। सेठ सोमेश ने कहा कि वहाँ आंधी चल रही है। लुकिंग एट द ड्राई, और सूखा नजर आ रहा है। लीव्स स्वेलिंग अक्रॉस द रोड, और वहाँ बहुत से पेड़ के सूखे पत्ते नजर आ रहे हैं। अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द फ्रेज है बच्चे, यहाँ पढ़ाया जाता है। अक्रॉस माने इस पार उस पार या दोनों ओर भी होता है। अक्रॉस द रोड। सोमेश ने कहा कि रोड के उस ओर बहुत सूखे पत्ते हैं। इट वाज द मिडिल ऑफ मे। यह कौन दिन था? मध्य में था। गर्मी की दिन था। मई में काफी सन का जो होठ होता है वह उजाला हो जाता है और गर्म हवाओं के चलते आंधी उठती है ना। एंड इट हैड नॉट रेन फॉर सेवरल वीक ना। यह कुछ माह तक चलते रहता है। द ग्रास वाज ब्राउन। The grass was brown and its leaves of the tree were converted with the dust. इस तरह से पौधे के पत्तियां जो हैं वो अगर जल जाती है तो भी और नहीं जलती है तो भी वे डस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। Even through it was about 6 o'clock in evening. The boy's shirts were damp with sweat. सभी बच्चे जो वहाँ उपस्थित थे, जो
आग के बुताने के बारे में विचार कर रहे थे। उनके कपड़े गंदे हो गए। इट विल गेटिंग डार्क सून, वे लोग अब अंधेरा, जल्दी ही उन लोग अंधेरा महसूस करने लगे। सेड सोमेश, सोमेश ने कहा यू डिड बेटर स्पेंड द नाइट एट माई हाउस। तो एक मित्र उसको कहा कि आज अच्छा होगा कि तुम आज की रात्रि हमारे यहाँ ही रुक जाओ। नो सोमेश सेड पारस, पारस ने कहा कि नहीं नहीं मैं अपना घर चला जाऊंगा। आई नीड टू बी एट माई होम टुनाइट, आज मुझे अपने घर पर रहना जरूरी है। माई फादर इज नॉट फीलिंग वेल, हम नहीं रहेंगे तो पिताजी सुख अनुभव नहीं करेंगे, उनकी मानसिक तनाव बनी रहेगी। द डॉक्टर हैज गिवन मी सम पिल्स फॉर हिम, डॉक्टर ने मुझे कुछ निर्देश दिए हैं। You had better hurry them that fire seems to the spreading, said the Somesh. It will take me only 40 minutes to ride through the forest by Somesh. See you tomorrow. ना अब उन लोग जो है से अपने अपने घर को चले जा रहे हैं। बाई सोमेश सी और टुमोरो, फिर कल आने वाला कल देखा जाएगा। पारस माउंटेड हिज बाइसिकल एंड सेट आउट हिज विलेज वाज अबाउट 7 miles एंड ऑन अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। जंगल की दूसरे ओर सोमेश का जो घर था या पारस का जो घर था वह 7 किलोमीटर दूरी पर था। He rode swiftly out the village ahead of him. The smoke rose from the burning forest and the sky glowed red. He soon left and village far behind. He was now standing on the edge of the forest. This was the part Paras enjoyed the most. The wind was rushing past him, blowing his hair about his face and making his shirt blow out behind him. He burst into a song. वह प्रभावित हो गया आग को लगने से, उसका शर्ट वगैरह ये सब गर्दा वगैरह पड़कर प्रभावित हुआ, हीट भी हुआ, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा। Usually the road was discredited, but this evening wild creatures were fleeing from the forest fire. The first animal that Paras was a hare leaping across the road in front of him. अब वहाँ जंगल के जो जानवर थे वे इस रोड से उस रोड की ओर जाने लगे। It was followed by several more horse. Then I abandoned the monkey, ran across, chattering excitedly. अब वहाँ बंदर जो है वे सब के सब चैटरिंग करने लगे, यानी चे करने लगे। They will be safe on the other side through Paras. The fire or across the road, but it was coming closer. Paras pleaded harder. He found it half an hour he should be out of the forest. ना इस तरह से अब जंगल के जो जानवर थे रोड के उस ओर जो जंगल बच रहा था उधर जाने की कोशिश करने लगा। Suddenly from the side of the road several festoons rose in the air, and with the Hussein landed just in front of the connecting bicycle. Being shocked, Paras fell off the bicycle.
He got up and saw that his knee was bleeding. व्यस्तता के कारण पता नहीं चला। पारस जब पहुंचा घर पर तो देख रहा है कि उसकी ठेहुना से ब्लीडिंग निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है। इट वाज नॉट ए डीप कट, वह कोई ज्यादा गहरा कटाव नहीं था। ही टूक ही हैंडकरचीफ एंड द बैंडेज ही नी, वह अपना रुमाल निकाला और ठेहुना को बैंडेज से बांध दिया। द माउंटेड द बाईसाइकिल अगेन, और पहाड़ पर पुनः वह साइकिल चलाने लगा। He rode a bit slower now because birds and animals keep on coming out the bushes. A smaller birds too were rushing. अब चिड़िया और जानवर जो है से झाड़ियों में छिपते नजर आ रहे हैं। कि क्रॉस द रोड, रोड के उस पार जो जंगल था, उसके उस जंगल में जाकर के चिड़िया और जो जंगली जानवर थे वे आपस में छिपने लगे। पैरोट्स, जिंगल, क्राउ, ओल्स, मैग्निफी एंड एयर वाज फिल्ड विथ देयर कैरेज। बहुत से जानवर का जो नाम लिखा है, ये सभी जानवर जाकर के जंगल में, रोड के उस पार जो जंगल था उसमें अपना शरण लिए और सीखने लगे। पारस could see the flames from the behind the tree on his right and could hear the cracking and dry leaves cause fire. The air was hot on his face. A yard of the deer across the road. The Paras had to stop until they had passed. अब इसी बीच एक हिरन रोड से आग लगी हुई जंगल के ओर से रोड के उस पार जंगल जो सुरक्षित था उसके ओर जा रहा था। तो वहां पारस जो है अपनी बाइसिकल रोक कर देखने लगा। Then he rode on but now he was feeling लेकिन वह डर महसूस कर रहा था। From ahead come to the faint clang sound a fire engine. There was no fire engine with 50 miles soon. 50 किलोमीटर तक कहीं भी आग बुझाने वाला अग्निशामक यंत्र नहीं था। Paras discovered that the noise come from the small boy who was running along the forest path, and 2 men can be clattering at the side. पारस जो है कुछ बच्चों के साथ मिल करके नॉइजिंग किया, हल्ला किया कि जंगल में आग लगा है, जंगल में आग लगा है। निखिल कौन पारस रिकॉग्नाइज द बॉय। निखिल पारस को कहा कि हम लोग सब लड़के लोग को जमा करो। अब देखिए हिम्मत बच्चों को, बच्चों में उत्साह देखिए और आज भक्ति देखिए। ताकि अगर अग्निशामक यंत्र नहीं आता है तो हम लोग ढेरे बच्चा जमा होकर के और आग बुझाने का काम करेंगे। What are you doing here? तुम यहाँ काम क्या कर रहे हो? Trying to get home to cross. कौन तुम जल्दी घर जाओ। said Nikhil, painting along beside the bicycle. Jump on, said Paras, supporting from him. Nikhil was only 8 or 9, a couple of years younger than Paras. 8-9 साल का निखिल था और पारस उससे भी छोटा था। यंगर था वो तो बड़ा था ना। He had come to deliver milk to some road workers, but the workers had left at the first sign of the fire. The Nikhil was hurrying home with the can still full of milk. He got up the carrier that bicycle and Paras moved
on again. I will keeping beating your milk can so that the animals will be known that we are coming. Said Paras, my bear does not make enough noise. अब पारस की साइकिल के घंटी का पारस की साइकिल का जब घंटी था उसमें ज्यादा कोई आवाज भी नहीं आ रहा था. द फायर वाज मच क्लोजर नाउ फ्रेंड्स शॉट अब धीरे धीरे जंगल की आग नजदीक आती जा रही थी. स्मोक बिलोवेड एंड एबव द फॉरेस्ट और उसकी धुआं का सुगंध जो था वह नजदीक आ रहा था. आई आवर बर्निंग बट could not stop now another 15 minutes of the study 15 minutes of the 15 minutes of the study reading would get them to the small wooden bridge on the river that spread the forest from the sugar कैन फील्ड. अब यह स्प्रेड में फैलता जा रहा है. ये आग जो है फैलता जा रहा है कहाँ? जहाँ खेत में हाँ ऊख रोपा हुआ था. अरे बच्चे अरे आग चला जा रहा है जहाँ ऊख रोपा हुआ है ना उस मैदान में चला जा रहा है. तो गाना का जो पत्ता होता है वह सब सूखा हुआ रहता है और जस्ट ये फॉरेस्ट टाइप का ही होता है. डू यू फॉलो? गाना का खेती देखे हो आप लोग ना? वो जस्ट ए फायर होता है, जस्ट ए फॉरेस्ट होता है. वन क्रॉस द रिवर और क्रॉस द रिवर नदी के उस पार दे वुड बी सेफ. लेकिन चना का जो खेत था नदी के उस पार था और वह सुरक्षित था. एवरीवन ट्राई स्टूडेंट. Clean went Nikhil's milk kind but the sound of the fire green louder too. Oh look exclaimed Paras burning the bicycle to sudden the stroke. An elephant was standing in the middle of the road. अब पारस देख रहा है कि रोड के बीचे बीच एक गजानन महाराज खड़े हैं. गजानन महाराज जानते हो? हाथी. ईट मूव अबाउट रेस्टली. वह घूम रहा था रेस्टली बड़े आराम से. ईट बिग ईयर्स फ्लैपिंग. उसके जो बड़े बड़े कान थे वो फड़फड़ा रहे थे. ऑर्डरिंग द वे टू गो. वह आश्चर्यजनक रूप से जा रहा है. फ्रॉम द लेक किस ओर जा रहा है? मायो. where the forest was still untouched by fire. Untouched by fire, here the elephant moved towards the river to leader of the here raised the trunk and trampled a cow. Hearing it's a elephant on the road, raised their own trunks and trampled and replied. And it's walked off into the forest. It is the direction of the trunk. Come, Nikhil, jump on urged Paras. We can stay here much longer. Nikhil sat on a crossbar. Paras paddled swiftly. We are nearly there, said Nikhil. On their way, they saw a jackal in the middle of the path. अब वो आगे देखता है कि एक सियार जो है से रोड के बीचे बीच खड़ा है. It was either deer of the unconscious because of the heat and smoke. वह धुआं से धुआं से आवाज के हीट से अनकॉन्शियस हो गया था, मदहोशी में था.
Paras rode at the top speed. They were close to the river. Paras and Nikhil went into the water. The water was only knee deep, but it was very cold. नदी के जो पानी था वह ठेहुने तक था, लेकिन काफी ठंडा था. Together they pulled by the cycle through the water. अब वो दोनों मित्र जो है से साइकिल से पानी ढो रहे हैं. The river was quite deep of the middle. They took off their shoes, knowing that the shoes would be lost. उन लोगों दोनों का जूता फैले जैसे बैठे हो जैसे लग रहा है कि क्लब में बैठा हुआ है. बेशर्म कहीं का. The gripping on the smooth stone of the river made their toe. They reached to the opposite bank and snapped down in the grass. अब उसको टोय मैंने जानते हो, TOY टोय क्या खिलौना नहीं, TOY टो मन होता है अंगूठा. हाँ तो ये है तो भुला गया रे, उसका अंगूठा कट गया. The gripping of the smooth stone of the river bed with there. One day reached the opposite bank of the snake of the year. अब मतलब उसका अंगूठे ही बना है, अंगूठा उसका कट गया. अब उधर जाता है तो घास में सांप छिपा हुआ है. We can take rest now. अब उन लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ आराम करें. Said पारस ने कहा. They watched the fire as it continued to spread. It had crossed the road down which they had come. The sky was bright red and the river reflected the color of the sky. स्काई का रंग हवा धुआं से कुछ बदला हुआ था और उसका रिफ्लेक्शन का चित्र छाया जो था, शैडो जो था, वह बन रहा था कहाँ? नदी में. Several elephants had found their way down of the river. कुछ नदी में जा हाथी बैठे हुए थे. They were cooling themselves. अब वे अपने बैठ करके ठंडा अनुभव कर रहे थे और सूर से पानी लेकर के अपने पीठ पर छीट रहे थे. The spouting water on the another with their trunk farther down the stream. There were deer and other animals. इसके अलावे हिरन और अनेक जानवर जो थे सभी अपने अपने चाट नहीं है, थोड़ा सा जान बचाने में लगे हुए थे. पारस एंड निखिल looked at each other the glow of the fire. They had known either other we will be, but now they have felt that they had the praise of the ear. थैंक यू बच्चे, आप लोग समझ पाए? यस सर. क्वेश्चन आंसर पर अब देखो. व्हाट डिड